इल्ली घुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़िया था। कार्तिक का महीना आया। इल्ली बोली, चलो घुड़िया हम कार्तिक नहाएं। घुड़िया बोला, भाई तुम तो गिरी छुहारा में पड़ती हो, सो तुम्हारे में ताकत है, तुम ही नहा आओ। मैं तो मोट बाजरा में पड़ता हूँ, मुझे गर्मी चाहिए, सो मैं नहीं नहाऊँगा। मैं तो हरे हरे सिट्टे खाऊँगा और पालर पालर पानी पीऊँगा। पीछे इल्ली तो रोज़ाना राजा की बाई के पल्ले के लगकर गंगा जी नहा लेती, घुड़िया नहीं नहाता। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। पूर्णिमा के दिन दोनों मर गए। इल्ली तो कार्तिक नहाई, जिससे राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म ली, और घुड़िया मेंढक हो गया। राजा की बेटी को पिछले जन्म की बातें याद थी। राजा की बेटी बड़ी हुई, विवाह हुआ, ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बाई की गाड़ी के बैल रुक गए। तब राजा रानी बोले, बाई बैल क्यों रोके हैं, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। तब बाई बोली, मुझे तो यह मेंढक सोने की सांकल से बांधकर मेरे रथ में बांध कर देवो। तब राजा रानी बोले, मेंढक क्या मांगती हो, तुम्हें और कुछ भी धन दौलत चाहिए सो मांग लो। बाई बोली, मुझे तो यह मेंढक ही चाहिए। तब मेंढक उसके रथ में बांध दिए। बाई महल में जाने लगी, तब सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब रानी नीचे उतरती तब मेंढक कहता, रिमक झिमक श्याम सुंदरे बाई, थोड़ो पानीड़ो प्याई। तब रानी कहती, पानीड़ो तो प्याऊं, तू तो मोठ बाजरी सुंध्यायो, मैं कवे थी सुन म्हारा घुड़िया कार्तिकड़ो नहाई। एक दिन बाई की देवरानी जेठानी ने यह बात सुन ली और राजा को जाकर बोली, आप रानी लाए हैं कि जादूगरनी? मनुष्य से तो सभी बात करते हैं, यह तो जानवर से भी बात करती है। तब राजा बोला, मैं आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुनी बात नहीं मानूंगा। तब राजा छिपकर बैठ गया। रानी महल से उतरी तो मेंढक ने वही बात कही और रानी ने वैसे ही जवाब दिया। तब राजा कटार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि तुम इस जानवर से क्या बात करती हो, है जैसी बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तब रानी बोली कि स्त्री और रस्सी का अंत नहीं लेना चाहिए। तब राजा बोला, मैं तो अंत का ही भूखा हूँ। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, यह मेंढक घुड़िया था। मैं घुड़िया से कहती थी कि चलो कार्तिक नहाएं, पर यह नहीं नहाता। मैं रानी के पल्ले से लगकर रोज कार्तिक नहाती, जिसके पुण्य से मैंने राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया और यह मेंढक हुआ। इसीलिए हम दोनों तो पिछले जन्म की बातें करते हैं। कार्तिक महीने के पुण्य से ही मैं आपके घर में ब्याही गई और अब राजपाट करती हूँ। राजा बोले कि कार्तिक में गंगा जी नहाने का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे अगले जन्म में इससे भी ज़्यादा मिले। राजा रानी जोड़े से कार्तिक नहाने लगे। उनके घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। मेंढक भी कार्तिक नहाया, जिससे उसे भी मोक्ष मिला। राजा ने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई कार्तिक नहावे, हे कार्तिक माता। जैसे इल्ली को ठूठी वैसे सबको ठूठे, अपने सारे परिवार को ठूठे। जैसे घुड़िया को ठूठी वैसे किसी को नहीं ठूठे।